हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल अंजित एकेडमी में। तो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेविस लैटिस सिस्टम। आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिस सिस्टम पढ़ रखा होगा, लेकिन बच्चों आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक ट्रिक शेयर करने वाला हूं जिसके थ्रू ब्रेविस लैटिस क्रिस्टल सिस्टम के सारे क्वेश्चन विद इन 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में 4 to 5 टाइप की प्रॉब्लम बनाए जाते हैं। आपको लैटिस पैरामीटर दे देता है। लैटिस पैरामीटर का मतलब एज लेंथ एंड एज एंगल। आपसे पूछा जाता है विच टाइप ऑफ क्रिस्टल, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो सिंपल इसके लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। क्या याद रखना है बच्चों? क्रोम टीएचटी। क्या याद रखना है? क्रोम। गूगल क्रोम से हमने क्रोम उठा लिया और टीएमटी सरियावार से टीएचटी, यानी उसका अपडेट वर्जन। तो क्या बन गया? क्रोम टीएचटी। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी का शुभारंभ करते हैं क्रोम टीएचटी के साथ। कैसे याद रखोगे बच्चों? क्रोम टीएचटी, CROMTHT। सिंपल कैसे याद रखना है? क्रोम टीएचटी। अब सबका मतलब निकालते हैं। तो सी का मतलब क्या होता है बच्चों? क्यूबिक। सी का मतलब क्यूबिक। आर का मतलब रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, इसको दूसरे वर्ड में ट्राइगोनल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइगोनल। नेक्स्ट, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक या सिंपल इसको आप रोम्बिक भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, मोनोक्लिनिक। एम का मतलब क्या है बच्चों? मोनोक्लिनिक। एंड टी का मतलब टेट्रागोनल। टेट्रागोनल। एंड एच का मतलब है हेक्सागोनल। क्या है बच्चों? हेक्सागोनल। एंड टी का मतलब है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक। तो सिंपल आपने लर्न कर लिया। क्रोम टीएचटी का मतलब क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक। अब क्वेश्चन फर्स्ट की बारी है, लैटिस पैरामीटर। सर लैटिस पैरामीटर कैसे लर्न करेंगे? तो वेरी सिंपल, इसके लिए आपको पेयर बनाना है। चलिए हम लोग पेयर बनाते हैं। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर का नाम ओम, थर्ड पेयर का नाम टीएच और लास्ट में कैसा बच गया? बैचलर, यानी अनपेयर्ड। और बैचलर की लाइफ कैसी होती है? अनबैलेंस। ना खाने का टाइम, ना पढ़ने का टाइम, कोई भी सिस्टमेटिक काम नहीं होता। इसका मतलब आसान भाषा में आपने क्या सीखा कि यहां पे एज लेंथ और एज एंगल सब कैसा होगा? डिस्टर्ब होगा, यानी इक्वल नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका एग्जांपल सेट हम लोग कर लेते हैं। तो इसके एग्जांपल के लिए हम लोगों ने क्या सीख लिया? सबको अनबैलेंस कर दो, यानी ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब बात आ गई है सर इसका एग्जाम्पल। तो आप केमिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल ढूंढो जो कैसा हो? अनबैलेंस हो। जैसे आर्थोबोरिक एसिड, BOH का होल थ्राइस फॉर्मूला होता है, लेकिन लिखा क्या जाता है? बताओ जल्दी। H3BO3। बोरेक्स Na2B4O7, Na2B4O7। ये दोनों एग्जाम्पल कैसे सेट हो गए? ट्राइक्लिनिक का। तो यहां पे ट्राइक्लिनिक कंप्लीट होता है। कैसे याद रखोगे? अनबैलेंस लाइफ। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं पेयर वाले की। तो फर्स्ट पेयर हमारे पास कौन है बच्चों? Cr, यानी क्रोम। क्रोम में फर्स्ट पेयर है Cr। अब पेयर कैसे होते हैं? आपस में गुफ्तगू करते रहते हैं, यानी आसान भाषा में याद रखोगे एज। फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एज लेंथ, यानी एज डिस्टेंस की। तो फर्स्ट दोनों पेयर कैसे होंगे? क्यूट होंगे। कैसे होंगे बच्चों? क्यूट होंगे, यानी A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। चलिए दोनों पेयर को आप क्यूट कर दीजिए। अब सेकेंड पेयर दोनों कैसे होंगे? क्यूट नहीं होंगे। तो आप A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी दोनों क्यूट नहीं है। याद हो गए? अब थर्ड पेयर में क्या है? एक क्यूट है, दूसरा क्यूट नहीं है। इसका मतलब A B के इक्वल है लेकिन C के इक्वल नहीं है। A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। चलिए हमने तो याद कर लिया एज लेंथ। अब बात करते हैं एज एंगल की। अब एज एंगल की अगर हम बारे में बात करें बच्चों, तो एज एंगल कैसे याद रखोगे? तो एज एंगल के लिए सिंपल हमने आपको ट्रिक बना के दे रहा हूं। कैसे बच्चों? अब पेयर में करते क्या है? एक समझदार होता है और दूसरा समझदार नहीं होता। मींस
एवरी पेयर में एक समझदार होता है, यानी फर्स्ट लेटर को आप क्या कर दो, इक्वल कर दो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड पेयर में भी एक समझदार है, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए थर्ड पेयर में कौन समझदार है, टेट्रागोनल यानी फर्स्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकेंड यानी जो सेकेंड बचा हुआ है, एवरी पेयर में सेकेंड बचा है, उसको कैसे याद रखोगे, तो उसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। इसमें क्या कर लोगे, अल्फा इक्वल टू बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड पेयर में सेकेंड के अगर हम बारे में बात करें तो अल्फा गामा 90 डिग्री, लेकिन ये बीटा के इक्वल नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड पेयर का सेकेंड, तो इसमें क्या याद करना है, अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है एंड गामा कितना होता है बच्चों, 120 डिग्री होता है। क्लियर हो गया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चंस जिसने आपको लर्न हो गए लैटिस पैरामीटर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस की एग्जांपल। अब एग्जांपल क्या क्या होता है बच्चों, देखो बहुत इजी तरीके से इसका एग्जांपल देखो, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल के बारे में बात करें बच्चों, तो क्यूबिक का एग्जाम्पल क्या होता है, NaCl, KCl, डायमंड, ग्रुप नंबर 11। और ग्रुप नंबर 11 में कौन कौन होता है, कौन आगे आया, तो इसमें AgAu होता है, याद रखना है AgAu। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल कैल्साइट, हेमेटाइट यानी मेटलर्जी से रिलेटेड आप बातें यहां पे कर सकते हो, क्वार्ट्ज। और ग्रुप नंबर 15, और ग्रुप नंबर 15 में कौन था, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, रोम्बोहेड्रल। कैसे याद रखोगे, मेटलर्जी से रिलेटेड या फिर ग्रुप नंबर 15। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की। तो ऑर्थोरोम्बिक का एग्जांपल कैसे याद रखोगे, चलो ऑर्थोरोम्बिक का एग्जांपल क्या होता है, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयोडीन एंड सल्फर। किसका एग्जांपल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक। अब मोनोक्लिनिक का एग्जांपल कैसे याद रखोगे, क्रिस्टलाइन से रिलेटेड, यानी क्या, कैल्शियम सल्फेट 10H2O, सोडियम आप यहां पे 2H2O लिखो, 2H2O, और सोडियम सल्फेट 10H2O। ठीक है बच्चों, तो ये क्रिस्टलाइन से रिलेटेड है, किसका एग्जांपल हो गया, मोनोक्लिनिक का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट अगर हम बारे में बात करें तो क्या है बच्चों, थर्ड पेयर टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का एग्जांपल कैसा है, कैसे याद रखोगे, SnO2, TiO2 एंड व्हाइट टीन। क्या होता है बच्चों, व्हाइट टीन। ये किसके एग्जांपल है, बोलो, टेट्रागोनल का। नेक्स्ट है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का एग्जांपल क्या होता है बच्चों, ग्रेफाइट, यू नो ग्रेफाइट, आपने क्लास में इसका फुल डिटेल पढ़ रखा है। ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, ये सब किसके एग्जांपल होते हैं, बताइए, हेक्सागोनल के एग्जांपल होते हैं। तो ये सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। अब थर्ड टाइप की जो प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है, कितने ब्रेविस लैटिस सिस्टम। तो आपको पहले से पता है कितने ब्रेविस लैटिस सिस्टम होते हैं बच्चों, बताइए कितने ब्रेविस लैटिस सिस्टम, 14। लेकिन आपसे पूछ लेगा टेट्राहेड्रल हेक्सागोनल में कितने ब्रेविस लैटिस सिस्टम बनेगा, तो आप क्या करोगे, इसके लिए सिंपल एक मैं कोड बना रहा हूं जो आपको याद रखना, 314 22 11। कैसे बच्चों, 314 यहां 22 11। कैसे याद रखना बच्चों, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, और यहां पे क्या है, 4 है, यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, यानी 314 22 11, यहां 1 है बच्चों। तो कोड आपको याद हो गए, 314 22 11। ये किसका कोड है बच्चों, ब्रेविस लैटिस। तो कितने, अगर क्वेश्चन पूछ देता है हेक्सागोनल में कितने ब्रेविस लैटिस सिस्टम, 1, टेट्रागोनल में कितने ब्रेविस लैटिस सिस्टम, 2, मोनोक्लिनिक में कितने ब्रेविस लैटिस सिस्टम, 2। तो सिंपल याद हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर मोनोक्लिनिक में
टू ब्रेविस लैटिस सिस्टम है तो कौन कौन होगा? अब बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स और शेयर करता हूं। प्यारे बच्चों, आपने यूनिट सेल पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है बच्चों? यूनिट सेल। और यूनिट सेल में क्या होता है? आपने क्या क्या पढ़ रखा है? बीसी, बीसीसी याद है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी और एक सिंपल क्यूबिक, और लास्ट में ईसी यानी एंड सेंटर्ड। यानी ये चार आपने पढ़ा होगा। अब आपको करना क्या है? इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लेना है। फर्स्ट यानी फर्स्ट पोजीशन क्या है बच्चों? इसकी फर्स्ट पोजीशन है, और इसकी कौन सी पोजीशन है? लास्ट पोजीशन है। यानी ये नंबरिंग के हिसाब से ये बढ़ती ऑर्डर में है, ठीक है? ऐसे आपको याद कर लेना है। सबसे पहले कौन आएगा? एससी, फिर बीसीसी, फिर एफसीसी, फिर ईसी। अब आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर वो 4 पूछेगा तो 4 को आपको यूज कर लेना है। इस तरह से आपको बढ़ती ऑर्डर में जाना है। कैसे याद करना है? यानी एक सीक्वेंस के फॉर्म में याद कर लेना है। ये क्या है बच्चों? सीक्वेंस है ब्रेविस लैटिस सिस्टम का। अगर वो 3 बोलता है, 3 किसका होता है? क्यूबिक का। तो सिंपल आपको क्या सिलेक्ट करना है? एससी, बीसीसी और एफसीसी। जैसे बच्चों देखो ध्यान से, यहां पे अगर वो मैंने यहां पे 3 लिखा है तो 3 का मतलब क्या है? जल्दी बताओ। 3 का मतलब यहां पे क्या होगा? एससी होगा, बीसीसी होगा और क्या होगा? एफसीसी होगा। क्लियर हुआ? लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट ये है, जो एम होता है, एम यहां स्टार डाल रहा हूं बच्चों, स्टार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एम बोले तो मोनोक्लिनिक, एम बोले तो बच्चों मोनोक्लिनिक, याद रखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट है। और मोनोक्लिनिक में कितना होता है? ध्यान से देखो, 2। कितना होता है बच्चों? 2। लेकिन यहां 2 तो मैंने आपको बोला सीक्वेंस में याद रखना है। यानी आप क्या टिक कर क्या होगे? एसी और बीसीसी नहीं, यहां पे स्पेशल है, यानी स्टार डाला हुआ है, एक्सेप्शनल बोल सकते हो। क्या क्या होता है? एससी एंड ईसी। क्या होता है बच्चों? यहां पे 2 का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक और एंड सेंटर्ड। क्या होता है? एंड सेंटर्ड। क्लियर हुआ? तो ये थर्ड टाइप की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब फोर्थ टाइप की प्रॉब्लम बात करने जाते हैं, स्ट्रक्चर। तो सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है विच टाइप ऑफ क्रिस्टल। तो बहुत आसान है, देखो कैसे। क्यूबिक का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे? सिंपल आप क्या करोगे? एक यहां पे स्क्वायर ले लिया, यहां आप डिजाइन में ध्यान देना थोड़ा सा, ऐसा कुछ बना लिया। अब इसमें आपको करना क्या है? देखो क्या बोलता है? सारे एंगल 90 डिग्री है और सारे एजेस कैसे हैं? इक्वल है। यानी सबको इक्वल कर दो। ए भी ए है, ए भी ए है और ए भी क्या है? ए है। ये कौन सा एंगल होता है बच्चों? अल्फा। ये क्या होगा? गामा। और ये क्या होगा? बीटा। सारे एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री। सारे एंगल कैसे बच्चों? 90 डिग्री। यहां भी क्या है? 90 डिग्री। तो ये सिंपल किसका बन जाएगा? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको बनाना है रोम्बोहेड्रल का, ये देखो रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का अगर आपको बनाना है तो सिंपल आप क्या करोगे? देखो रोम्बोहेड्रल में आपको दिमाग ये लगाना है कि इसमें क्या है? एजेज इक्वल है, लेकिन यहां एंगल इक्वल नहीं है। चलिए, तो आप इसके लिए आप क्या करो? सिंपल आपको एजेज इक्वल बनाना है ये, लेकिन एंगल इक्वल नहीं बनाना। देखो ध्यान से, उसमें एंगल आपको इक्वल नहीं दिख रहा होगा। ये क्या है? मान लेते हैं ए है, ये भी क्या है? ए है। देखो यहां पे ए बी सी दोनों कैसा? इक्वल है। ये भी ए के इक्वल है, लेकिन ये एंगल अल्फा है, ये एंगल गामा है और ये एंगल कैसा बच्चों? 90 डिग्री है। 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। यानी ये गामा है, अल्फा है और ये क्या होता है? बीटा है। ये कैसा बच्चों? बीटा है। जो तीनों एंगल कैसे है? डिस्टर्ब है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? रोम्बोहेड्रल का। ऐसे तमाम जितने भी 7 है आपके क्रिस्टल को आप स्ट्रक्चर बना, बस आपको डिस्टर्ब करना है। कौन सा एंगल 90 डिग्री रखना है, कौन सा एंगल नहीं रखना है। हेक्सागोनल है तो एक एंगल कैसा होगा? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल देखो यहाँ पे हेक्सागोनल के पास आते हैं हम लोग। हेक्सागोनल में क्या करोगे? हेक्सागोनल बना लोगे, सिंपल ऐसा बना लोगे तो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? एक एंगल कितना हो जाएगा इसमें बताओ? ऐसा ऐसा बना लोगे, इसमें ऐसा बन गया। देखो ध्यान से, तो किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? हेक्सागोनल। यानी वो एक एंगल कितना होता है? गामा कितना होता है बताओ? यहाँ पे 120 डिग्री एंगल होता है। तो बोलो क्लियर है? तो ये था क्रोम टीएसटी की कहानी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों इसको आपको एनालिसिस करो, कोरिलेट करो विथ योर डेली लाइफ, जैसे मैंने आपको सिखाया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए तबाही के साथ।